हाय गाइस, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए। हाय गाइस, मध्य प्रदेश उज्जैन शहर, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, ये महाकाल की जो नगरी है ये पवित्र नगरियों में गिना जाता है। महाकाल की नगरी उज्जैन, यहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं श्रेष्ठ, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल बाबा यहाँ पर विराजमान है, इसलिए इसे पवित्र नगरी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है वो भी हम आपको बताएंगे इस एपिसोड में। यहाँ का मार्केट आप देखिए, सुंदर महाकाल बाबा का दरबार जहाँ लगता है उसके आसपास बहुत सारी दुकानें लगती है। ये महाकाल बाबा का परिसर है, आप मंदिर देख रहे हैं। ये 3 हिस्सों में है। नीचे गर्भगृह में महाकाल, ऊपर एक हिस्सा है जिसमें जो है, और बीच के हिस्से में ओंकारेश्वर, तथा ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। सबसे जो ऊपर नागचंद्रेश्वर है वो साल भर में एक ही बार मंदिर खुलता है, नागपंचमी के दिन। हम बात कर रहे थे कि ज्योतिर्लिंग किसे कहते हैं, तो ज्योतिर्लिंग जो है ऐसा कहा जाता है कि जिसको शिव ने स्वयं स्थापित किया हो उस ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किए थे। बाबा महाकाल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उज्जैन की जो भूमि है उसको उसर भी कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि कहा जाता है। ये जो महाकाल है इनका मुख दक्षिण दिशा में है, इसलिए इसे तंत्रिक क्रिया जो होती है, तंत्र मंत्र जो क्रिया होती है उसके लिए प्रसिद्ध माना गया है, इसलिए इसका अपना महत्व ज़्यादा है। अभी आप देखें कि महाकाल मंदिर के जो अंदर का जो सीन आपको दिखा रहे हैं, ये बाबा का अनेक रूप से श्रृंगार जो करते हैं वो है, और वो हर बार इनके श्रृंगार किए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं बाबा महाकाल की भस्मा आरती। इसके लिए भस्म आरती के जो है सुबह प्रातः काल में होती है। भस्म आरती के लिए जो आप भस्म देख रहे हैं, उस भस्म के लिए एक विशेष प्रकार से भस्म तैयार की जाती है। उसके बाद उसको कपड़ों में छान करके फिर बाबा के ऊपर आप देखें इस प्रकार से उनको भस्म आरती की जाती है। भस्म यानी राख, और राख जो तैयार होती है वो जो होती है कपिला जो गाय होती है उसके गोबर, पीपल, पलाश, बड़, अमलस, ताश और बेर के वृक्ष की सभी लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है और उसको फिर मंत्रोच्चारण के साथ उन पर लगाया जाता है। अब महाकाल सिंहस्थ जो विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, सिंहस्थ का मेला है, यहाँ पर लगता है। ये 12 साल में एक बार लगता है। इसमें साधु संत जो होते हैं देश विदेशों से यहाँ पर एकत्रित होते हैं, और सबसे बड़ा जो मेला है वो लगता है पास में शिप्रा नदी है, जैसा आप देख रहे हैं पीछे। शिप्रा नदी जो पवित्र नदी है उसमें स्नान किया जाता है। सबसे पवित्र घाट जो है यहाँ राम घाट उसको माना जाता है। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, उसी प्रकार यहाँ राम घाट प्रमुख होता है, और शाही सवारी के साथ निकाला जाता है। सिंहस्थ में शाही स्नान का अपना महत्व होता है। शाही स्नान साधु संतों के अखाड़ा द्वारा सर्वप्रथम किया जाता है। शाही सवारी महाकाल बाबा की, ये देखें आप, इस सोमवार जो होते हैं सावन सोमवार में शाही सवारी निकाली जाती है, और प्रत्येक सोमवार को सावन सोमवार में जो आते हैं उसमें इस प्रकार बाबा की एक पालकी निकाली जाती है। कहा जाता है कि इस पालकी में पूरे उज्जैन के आसपास
जो है वहाँ पर निकाली जाती है और लोग काफ़ी भीड़ होती है देखने के लिए। लोगों की श्रद्धा रहती है बाबा के साथ चलने की, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि महाकाल बाबा जो है वहाँ के राजा हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी मंत्री और आदि रात ठहरते नहीं उज्जैन में। महाकाल बाबा की सवारी जो है बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। होली, बाबा महाकाल की होली, वैसे प्रत्येक स्थानों पर होली धूमधाम से मनाई जाती है। महादेव और महाकाल जो है उनकी होली देखें आप, चित्रों में दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से मनाई जाती है। होली आती है उस समय सर्वप्रथम बाबा को गुलाल और आदि लगाया जाता है, आरती उतरती है काफ़ी समय तक और उनको होली के दिन सजाया जाता है, काफ़ी होली खिलाई जाती है गुलाल उलाल से। इसी प्रकार अनेक जो त्यौहार आते हैं उन पर भी करा जाता है। जिस दिवाली पे आप देखते हैं सजा हुआ रहता है दरबार बाबा का, पूरे मंदिर परिसर को सजाया जाता है, चारों ओर रंगीन ही रंगीन आपको दिखाई देता है। महाकाल की बहुत आरती अच्छी तरह से उतारने के बाद इस प्रकार से उनके सामने फुलझड़ी और जो छोटे पटाखे होते हैं उस प्रकार से इनको जला करके उनको सर्वप्रथम दीपावली उनके सामने मनाई जाती है, क्योंकि महाकाल जो है उज्जैन के राजा हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए यूट्यूब चैनल अप टू डेट 1 पर, और अप टू डेट रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।